बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको शलवार में इलास्टिक डालने का सही तरीका बताएंगे। आपने देखा शलवार की बैक साइड हमेशा लेंथ वाइज ज़्यादा होती है और फ्रंट साइड कम होती है। आपने फ्रंट साइड से शलवार का नेफ़ा बनाना स्टार्ट करना है। जितनी आपने नेफ़े की चौड़ाई रखनी है इलास्टिक के मुताबिक आप उसकी पैमाइश कर लेंगे। अगर आपका इलास्टिक 1.5 इंच है तो आप 1.5 इंच ही इसकी चौड़ाई रखेंगे। ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक यूज़ करेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी, इसलिए आपने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की इलास्टिक यूज़ करें। पहले आप इलास्टिक की पैमाइश कर लें, उसी हिसाब से आप नेफ़ा बनाना शुरू करें। स्ट्रेच भी चेक कर लेना है कि बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, मुनासिब हो। कपड़े को खींचेंगे नहीं। अगर हम ऊपर वाले कपड़े को खींच के रखेंगे तो इसमें सिलवटें आ जाएंगी। अगर नीचे वाले कपड़े को खींचेंगे तो नेफ़ा सही नहीं बनेगा। ये मैं जो इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ ये 1.5 इंच की है, तो मैंने इसका नेफ़ा भी 1.5 इंच ही रखा है। तो अब इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। हल्के हाथ से ऊपर वाले कपड़े को ढीला छोड़ते जाएंगे और नीचे वाले कपड़े को थोड़ा खींच के रखेंगे। ऊपर वाले कपड़े को मशीन खुद ही सेट करती जाती है, हमें उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट हम फोल्ड करते जाएंगे और मशीन इसको सेट करती जाएगी। थोड़े गैप के बाद हम इसे चेक कर सकते हैं। आप देखते जाएं कि हमारा नेफ़ा जो है वो 1.5 इंच के हिसाब से ठीक बन रहा है या नहीं, तो हम इसको साथ साथ पैमाइश करके देख लेंगे। अगर आप इसको पैमाइश नहीं करेंगे, हो सकता है कि एंड पे जाके या जहाँ पे आपने सिलाई को ज़्यादा या कम रखा है वहाँ से नेफ़ा तंग या खुला हो जाए, तो बाद में इलास्टिक डालने में मुश्किल पेश आए। अगर कोई हेल्दी है तो उस हिसाब से आपने इलास्टिक की पैमाइश करनी है। इस तरह से पैमाइश करते हुए हम मुकम्मल इसका नेफ़ा तैयार कर लेंगे। फ्रंट से हमने बेल्ट बनाना है, वहाँ पे हमने इलास्टिक नहीं डालना है, इसलिए हम इसको जब मुकम्मल तैयार कर लेंगे तो वहाँ पे हमने टफ़ लगानी है। टफ़ लगाने का तरीका ये है, या तो आप पहले ही लगा सकते हैं जब आपने नेफ़ा भी फोल्ड नहीं किया था। अगर पहले नहीं लगाएंगे तो आप पहले इलास्टिक की पैमाइश कर लें कितना इलास्टिक आपने लगाना है, तो उस हिसाब से आप जितना बेल्ट छोड़ना चाह रहे हैं उतना बेल्ट छोड़ के आप इलास्टिक लगा देंगे। इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हम नेफ़े की सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे और इलास्टिक डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। इलास्टिक डालते हुए आपने ख्याल करना है कि इलास्टिक ज़्यादा फोल्ड ना हो, क्योंकि बाद में फिर आपको वही बल सिलवटें निकालने में मुश्किल पेश आएगी। इलास्टिक सीधा सीधा डालें। तो इलास्टिक आपने जब डालना है आपने इसको किसी सेफ्टी पिन की मदद से सीधा सीधा बिल्कुल डालना है। इस तरह से फिर इलास्टिक में बल नहीं आएंगे। नेफ़ा क्योंकि थोड़ा रेब में होता है, इस वजह से इसमें थोड़े थोड़े सिलाई में बाल आते हैं, तो आपने सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि जहाँ पे बाल आ रहे हैं वहाँ ऊपर वाले कपड़े को आपने ढीला छोड़ देना है। इसकी पैमाइश करने की भी ज़रूरत इसीलिए पेश आती है क्योंकि इसमें थोड़ा कम होता है सिलाई में, तो इस वजह से बार बार फिर सिलाई कपड़ा कम या ज़्यादा होता रहता है सिलाई में। तो आपने इसकी पैमाइश करके आप मुकम्मल कर लेना है नेफ़े की सिलाई को। नेफ़े की सिलाई को मुकम्मल करके यहाँ पे आपने सिलाई को पीछे की तरफ डबल कर देना है और यहाँ से फिर आपने एक दफ़ा नेफ़े को हल्का सा प्रेस कर लेना है ताकि इसमें जो भी सिलवटें वगैरह हैं, जो बल हैं, वो निकल जाएं। इस तरह से फिर आपका इलास्टिक बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद आपने इलास्टिक की पैमाइश करनी है। अगर हेल्दी पर्सन है तो तकरीबन 16 to 17 इंच इलास्टिक काफ़ी है। अगर स्मार्ट पर्सन है तो उस हिसाब से आप इलास्टिक की पैमाइश करेंगे। इलास्टिक की पैमाइश करते हुए आपने इसको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, ढीला रखना है और बेल्ट का मार्जिन रखते हुए आपने इलास्टिक की पैमाइश करनी है। जितना आपके पास इलास्टिक है उससे आपने कम से कम 6 इंच बेल्ट रखना है और बाकी आपने इलास्टिक की पैमाइश करनी है। जितना आप इलास्टिक पैमाइश करेंगे उससे आपने कटिंग करते हुए 3 इंच कम कर देना है ताकि इसमें जो मार्जिन है वो निकल सके। बाज़-औक़ात हम बिल्कुल पूरा पैमाइश करते हैं जिससे इलास्टिक बाद में लूज़ हो जाता है। न्यू इलास्टिक होता है तो उसमें इलास्टिसिटी कम होती है, जैसे जैसे वो यूज़ होता है या सिलाई लगती है तो उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से आपने 3 इंच कम कर देना है। इलास्टिक को डालते हुए आपने बिल्कुल इसको सीधा सीधा डालना है और इलास्टिक डालने के बाद आपने फ्रंट बेल्ट के लिए हार्ड टफ़ यूज़ करनी है। हार्ड टफ़ का फ़ायदा ये होगा कि ये आपको तंग नहीं करेगी, फोल्ड नहीं होगी।
इलास्टिक डाल के इसमें आपने दोनों साइड पे जहाँ इलास्टिक एंड हो रहा है और बेल्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। इसको डबल ट्रिपल कर देना है ताकि अच्छी तरह से इलास्टिक इसमें से निकले ना। दोनों साइड पे आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है और बेल्ट की जगह को प्लेन छोड़ देना है। इस तरह से इलास्टिक को सिलाई लगा के मजबूत कर लेंगे और उसके बाद जो हमने बेल्ट के लिए जगह छोड़ी है वहाँ पे हम टफ़ लगा देंगे। टफ़ लगाते हुए हमने इसके ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे डबल टफ़ यूज़ करनी है, यानी कि नेफे की दोनों साइड पे टफ़ आ जाए ताकि यहाँ से इकट्ठा ना हो। इसके बाद आपने जहाँ जहाँ आपकी सिलाइयाँ हैं, फ्रंट साइड की, बैक साइड की और पिछली आसन की सिलाई और अगली आसन की सिलाई, वहाँ पे आपने पहले ही इलास्टिक को सेट करके सिलाइयाँ लगा देनी हैं ताकि इसका बैलेंस रहे। इस तरह से अगर आप सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे तो कहीं पे कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पे कम हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये 3 साइड्स बनेंगी जहाँ पे हमने अलग अलग सिलाइयाँ लगानी हैं, बैक आसन, साइड पे, फ्रंट और बैक की सिलाइयों पे। इस तरह से सिलाइयाँ लगा के हम इसको मजबूत कर देंगे और जब सिलाई लगाते हैं इलास्टिक के ऊपर तो हम मशीन का बखिया फुल बड़ा कर देते हैं ताकि इसकी सिलवटें अच्छी पड़ें और इलास्टिक ज़्यादा खींचे ना। इस तरह से जहाँ जहाँ पर जोड़ है मैंने भी वहीं पे सिलाइयाँ लगा दी हैं ताकि इलास्टिक मजबूत हो जाए और हमें ऊपर सिलाई लगाते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए। जितना हमने मार्जिन रखना है वो इजीली हम सिलाई लगा सकें। इस तरह से सिलाई लगाना भी आसान होगा और कपड़ा भी अच्छा इलास्टिक में आएगा। सिलाइयाँ लगाने के बाद हम ऊपर वाली साइड पे इसको शलवार को सीधा करके सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के ऊपर। आप चाहें तो डबल सिलाई लगा सकते हैं, वरना सिंगल सिलाई से भी इलास्टिक बहुत अच्छा लग जाता है। इलास्टिक को और कपड़े को आपने इक्वल खींचना है, बिल्कुल दोनों को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना। हल्का हल्का आप पीछे वाली साइड से आप इलास्टिक को और कपड़े को खींचते जाएंगे और आगे वाली साइड पे आपने कपड़े को और इलास्टिक को बिल्कुल मुतवाज़न रखना है ताकि सिलवटें अच्छी पड़ें। अगर आप खींचेंगे नहीं थोड़ा सा इलास्टिक को तो एक तो सिलाई इजीली नहीं चलेगी, दूसरा आपका इलास्टिक भी इकट्ठा हो जाएगा, कपड़ा एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। जहां आपने बेल्ट छोड़ा है वहां पे आप बेल्ट की जगह पे भी सिलाई को बंद करते हुए इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई लगाते हुए हल्के हाथ से पीछे की तरफ खींचते जाएं और आगे वाली साइड से कपड़े और इलास्टिक को बिल्कुल मुतवाज़न करते जाएं, इक्वल होता जाए, ना तो ज़्यादा कपड़ा खिंचा हुआ हो और ना ही इलास्टिक खिंचा हुआ हो। इस तरह से हम गुलाई में इसके ऊपर मुकम्मल सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड पे जाके ख़त्म करेंगे। अब ये देखें, जो मैंने दरमियान में जोड़ के ऊपर सिलाइयाँ लगाई थी उसकी वजह से इलास्टिक लगाने में मुझे बहुत आसानी हो रही है और इसमें इक्वल बल पड़ रहे हैं। अगर मैंने इसको सिलाइयाँ ना लगाई होती तो कहीं पे बल ज़्यादा हो जाते इलास्टिक के और कहीं पे कम हो जाते और नफासत भी नहीं आती। सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है और बेल्ट पे भी आपने डबल सिलाई लगा देनी है ताकि वहाँ से भी कपड़ा खींचे ना और बेल्ट के साथ टफ अच्छी तरह जुड़ी रहे। इस तरह से सिलाइयाँ लगाने के बाद आपने फिर एक दफ़ा चेक कर लेना है कि जो हमने नेफा बनाया था वो हमने इक्वल मार्जिन से बनाया था। बैक साइड 1.5 इंच ज़्यादा होनी चाहिए और फ्रंट साइड 1.5 इंच कम होनी चाहिए। ये हम इस वजह से रखते हैं ताकि शलवार में अगर बैठते हुए खिंचाव आता है तो वो खिंचाव भी ना आए और शलवार इजीली चलते हुए खिंचे भी ना, सिलाइयों से भी ना खिंचे। ये इलास्टिक लगाने का तरीका नहायत आसान है। अगर आप इसी तरीके से लगाएंगे तो आपकी शलवार में कहीं भी खिंचाव नहीं आएगा। ये देखें, इलास्टिक लगने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आसन फ्रंट साइड से कम है और बैक साइड से 1.5 इंच ज़्यादा है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।